मेरे साथ दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। आदेश जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। आदेश जी, 104 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, 133 पर आम आदमी पार्टी है। आप हार गए, हार मान रहे हैं या अभी भी इंतजार करने की बात कहेंगे आप? क्योंकि अब तो ज्यादातर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। देखिए मानक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल निगम के अंदर काम किया, हमने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मुद्दों के आधार पे हम लोगों के बीच गए हैं। आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल भी खोली है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो 20 सीटें नहीं पाएगी, आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हम 230 सीटें लाएंगे, तो उनके वो दावे कहाँ चले गए? आज 15 साल के बाद भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमें भी समर्थन दिया है, पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। अगर 42% वोट उनको मिला है तो 38% वोट हम भी पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी कुछ सीटों के फाइनल रिजल्ट आने हैं और कांटे की टक्कर में जरूर वो आगे निकले हैं, लेकिन ये समय बताएगा कि दिल्ली के अंदर मेयर किसका बनेगा, दिल्ली के अंदर निगम के अंदर जब मेयर का चुनाव होगा। क्योंकि मेयर के चुनाव के वक्त भी बहुत से पार्षद अंतरात्मा की आवाज भी चुन सकते हैं। दिल्ली के मेयर के चुनाव के वक्त दिल्ली के लोग, क्योंकि आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, भ्रष्टाचार वाली सरकार के वक्त। आदेश जी, जो आप कहेंगे उसे पूरा देश गंभीरता से लेगा। क्या आप अभी भी ये संभावना जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का मेयर बन सकता है दिल्ली एमसीडी में? देखिए, कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता राजनीति में। और आप ये बताइए कि जो सत्येंद्र जैन और जो मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के, उनके तो सुपड़ा साफ हो गए। और आज जो लोग जो पार्षद चुने गए हैं वो दिल्ली के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार और बीजेपी ने दिल्ली वासियों का उस समय भी साथ नहीं छोड़ा जिस समय दिल्ली संकट में थी। तो ये लोग भी तो देख रहे हैं कि दिल्ली की संकट में कौन उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उनकी पीठ नहीं दिखाई है, हमने साथ दिया है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है जो कोरोना के समय भागते हुए देखे। कांग्रेस के 9 हैं, अदर्स 4 हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले भी टूट के आपकी तरफ आ सकते हैं? देखिए, टूटना और जुड़ना ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन हमारा कहना है हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और दिल्ली के अंदर काम की राजनीति करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव में थोड़ा बहुत हारी भी है तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे और दिल्ली के अंदर बेहतर काम करने का संकल्प लेंगे। और जब मेयर का चुनाव होगा तो बहुत सारी बातें उस समय भी होंगी। ओके, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं जरा एक सेकंड, आदेश जी एक सेकंड जरा अपने कंट्रोल रूम से भी कहूंगा कि नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलाएं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता न्यूज 24 पर खास बातचीत एक्सक्लूसिव, उसमें ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली में एमसीडी के मेयर का चुनाव होगा तब कुछ भी हो सकता है, बीजेपी का मेयर भी बन सकता है। बहुत से पार्षद आम आदमी पार्टी कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के समर्थन में आ सकते हैं। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दल बदल कानून वैसे भी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर नहीं लागू होता है। आदेश जी, क्या यही वजह है कि 104 आपके हो गए हैं? आपको 125 तक पहुंचने के लिए 21 पार्षद चाहिए, 20-25 तो आपको लगता होगा आराम से आ जाएंगे ऐसे ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती है। हमने बात कही है निगम में दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए। और दिल्ली को बेहतर कौन बना सकता है? जो लोग यमुना सफाई नहीं कर पाए, जो लोग पॉल्यूशन नहीं कर पाए, जो लोग दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिन्होंने झूठ बोला है, तो उनके साथ कौन होगा? अगर जो दिल्ली के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं, दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। आदेश जी, सुकेश रंजन बोल रहा हूं। मैं तो अटक गया, वही सुई अटकी हुई है
कि एक दूसरी पार्टी जिसके पास नंबर्स जी हैं, सुकेश जी। हाँ, जिसके पास नंबर्स हैं उनका मेयर नहीं होगा, मेयर आपका हो सकता। तो मेरी सुई वही अटक गई है कि ये अंतरात्मा की आवाज होगी या आपका मैनेजमेंट होगा या पैसे की आवाज होगी उस पार्टी की जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि पैसे से बनी हुई सरकार, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा। ये वही वाली पार्टी बोल रही है। देखिए सुकेश जी, हम जो बात कह रहे हैं, हमने बात कही है दिल्ली में मुद्दों की, हमने काम किया है और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, उस काम को अच्छा करने के लिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए अगर हम तुलना की बात करें तो आप कोरोना के 2 साल में कौन पहले खड़ा मेरे था? सवाल का जवाब भारतीय दीजिए ना। जनता पार्टी कर रही पहले थी, पहले मेरे सवाल का प्रधानमंत्री जवाब नरेंद्र दीजिए मोदी जी कि खड़े कैसे थे। मेयर तो बना उस लेंगे आप? समय ये अंतरात्मा की आवाज होगी कि पैसे की आवाज होगी? जी सुकेश क्या जी। होगा कि मैनेजमेंट होगा? नहीं, मैं मेयर बनाने की बात, मैं मेयर चुनाव के वक्त की बात कर रहा हूँ। और मेयर का चुनाव होगा तो सबको अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। सबको अपना रास्ता चुनने के लिए अंतरात्मा की आवाज जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली को बेहतर बनाना है तो जाना पड़ेगा। ओके, दिल्ली मतलब क्या 8 आप ये साल अपील के कर रहे अरविंद हैं आदेश जी, केजरीवाल दिल्ली के बीजेपी के शासन अध्यक्ष होने की के नाते नाकामियों के क्या कारण आप सही आम नहीं आदमी हो पार्टी, सकती है? कांग्रेस, इनके पार्षदों से और जो अदर्स हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और हमारे साथ आ जाइए? बिल्कुल, अंतरात्मा की आवाज हर किसी व्यक्ति का अधिकार है। और दिल्ली नगर निगम जो लोकल पंचायत है, उस लोकल पंचायत के अंदर जो बेहतर काम कर सकता है, जो बेहतर काम करने की इच्छा रखता है, उसके साथ आने से फायदा होगा, ना कि जो लोग सिर्फ देश भर में घूम के दिल्ली वासियों के टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, उनके साथ जाने का फायदा है, या जो देश के लिए, विकास के लिए, दिल्ली को बेहतर शहर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप देखिए 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली की 39% वोटर खड़ा है। आपने इतनी बातें की, इतने झूठे वादे किए, और आपके साथ अभी भी सिर्फ 42% लोग हैं। कांग्रेस बिल्कुल शून्य हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी तो दमदारी के साथ खड़ी है, ईमानदारी से काम करेंगे, और निगम जो लोकल पंचायत है उसके अंदर ओके, अशोक हमारी वानखेड़े हैं, कोशिश भाऊ होगी, आपसे एक जब तक सवाल अंतिम पूछना रिजल्ट चाह आ रहे हैं। जाता- अशोक आ नहीं वानखेड़े, जाता, बोलिए तब तक हमारी आदित्य कोशिश होगी जी कि एक भारतीय सवाल, जनता- आदित्य जी एक सवाल, क्योंकि आपकी पार्टी स्पिरिचुअल पार्टी भी है, आप हिंदुत्व अध्यात्म इस पे बात करते हैं। जो लोग किसी एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वो अंतरात्मा की आवाज आपके पास आते हैं, तो उनकी आत्मा भी होती है क्या? जो पूरे टाइम आम आदमी पार्टी का झाड़ू लेके घूम रहा था या कांग्रेस का पंजा लेके घूम रहा था, मैं अदर्स की बात तो छोड़ो, वो तो बेचारे इंडिपेंडेंट थे, उनका विचार बदल गया, वो आ गया। लेकिन जो जिंदगी जिनकी कांग्रेस में गई, जिंदगी जिनकी शिवसेना में गई, वो लोग आपके यहाँ आके मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, तो उनकी आत्मा भी रहती है क्या? ऐसी विचारधारा परिवर्तन ऐसा क्या हो जाता है कि जो जिंदगी भर कांग्रेसी रहा एकाएक बीजेपी में हो गया? तो और यदि आपके यहाँ से कुछ लोग यदि आपके यहाँ विद्रोह करते हैं, जो विरोध में बोलते हैं सरकार के, उनकी भी अंतरात्मा ही तो होगी। या मैं सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों की बात करता हूँ, तो ये मुझे आत्मा और अंतरात्मा का खेल ही नहीं समझ में आ गया कि ये ऑपरेशन लोटस हो रहा है, जो बाकी राज्यों में हुआ, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आदेश जी बोलिए। जी अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ईमानदारी के लिए करती है, काम के लिए करती है, और लोगों के विकास के लिए करती है। और अगर उस विकास की बात पर, अगर उस दिल्ली की तरक्की के लिए, दिल्ली के विकास के लिए और लोगों की सेवा के लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, तो कई बार ऐसा हुआ है। हमारे लिए कोई अस्पृश्य नहीं है। अस्पृश्य इसलिए, अस्पृश्य सिर्फ वही है जो भ्रष्टाचारी है, अस्पृश्य सिर्फ वही है जो धोखा देते हैं। लेकिन
जो ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ सेवा के साथ काम करना चाहते हैं उनका सदैव स्वागत रहता है, और क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मिलकर हम लोगों को व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था में रहकर काम करना चाहते हैं और काम करने देना चाहते हैं। अगर हम कोई आम आदमी पार्टी नहीं है जो दिल्ली के अंदर निगम को पिछले 7-8 सालों से काम नहीं करने दिया। हमने तो खुले मन से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यमुना सफाई पर केजरीवाल जी ने हाथ खड़े कर दिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,500 करोड़ रुपए उनको दे दिया, सफाई करिए, एसटीपी प्लांट लगाइए। ओके, आदेश जी को जाना है, आदेश जी को जाना है, फोन भी आ गया है। आदेश जी को इतना भी बता दूं कि आदेश जी आपके तो पास काम बहुत ईमानदार करने लोग दे। आते हैं, मैं मानता हूं। हमारे एकनाथ शिंदे जिनको ईडी का नोटिस मिला वो आपके पास आए। तुम्हारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्री बने हैं महाराष्ट्र से, हमारे जो राणे साहब है उनके खिलाफ अरे वो तो पूरा अरे बंधन भाव पड़ा हुआ अरे है। भाव, तो वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, हैं। मैं बता रहा अरे हूं, वो पूरे भारतीय कहाँ जनता महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्यों आप उनको घेर रहे हैं? वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं, ठीक है, ओके। आदेश जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच न्यूज़ 24 पर आने के लिए। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज रिपीट कर दूं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता कह रहे हैं नतीजे आ गए, लेकिन मेयर किसका बनेगा यह अभी तय नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य इनमें से अंतरात्मा की आवाज सुनकर बहुत सारे पार्षद बीजेपी के साथ आ सकते हैं। अनुराग ढांडा, इसका मतलब अभी पिक्चर बाकी है। ये मत मानिए कि आप जीत गए और मेयर आपका बनने वाला। मैं एक लाइन का कमेंट करना चाहता हूं। सिर्फ आदेश गुप्ता जी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दरअसल दिन था कि इनको हाथ जोड़ के आम आदमी पार्टी से और दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी थी कि ये जो वीडियो रिलीज़ किए, झूठे आरोप लगाए, इन्होंने कहा भ्रष्टाचारी हैं, आज उसका जनता ने जवाब दे दिया, इनको माफ़ी मांगनी थी। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए अब क्या कह रहे हैं, अपने दिल की तसल्ली के लिए, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन इनको ये देखना कोई चाहिए जाएगा तो नहीं आपके यहाँ से? नहीं, ये 104 जो बीजेपी वाले दिख रहे हैं नंबर, अभी इनकी अंतरात्मा नहीं है क्या? इनकी अंतरात्मा नहीं है? ये अपनी अंतरात्मा की भी सुन सकते हैं। तो आदेश गुप्ता जी उसे क्या कहेंगे, ऑपरेशन झाड़ू? आदेश गुप्ता नहीं, हम तो कोई ऑपरेशन नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आने की क्या जरूरत है इनका। अगर मान लीजिए आजकल ये ऑपरेशन बहुत चल रहे हैं ना, ऑपरेशन लोटस था, कमल, ऑपरेशन अंतरात्मा तो वो अम्ब्रेला हो गया। फिर वो अखिलेश जी ने चलाया ऑपरेशन साइकिल, वो कह रहे थे 100 ले आओ सीएम बन जाओ। अब देखिए अनुराग ढांडा भी कह रहे हैं ऑपरेशन झाड़ू। हमें क्या जरूरत है? बीजेपी वाले भी आ सकते हैं। एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है, फौरन लौट रहे। कई बार आपको विधायक या कॉर्पोरेटर होना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।